अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल के कबाब बनाना सिखाऊँगी, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में जो है पानी दे दिया, तकरीबन 2 कप तक पानी दे दिया। इसमें मैंने बोनलेस चिकन डाल दी और इसमें थोड़ा-सा हम लोग डाल देंगे नमक, ठीक है? बोनलेस चिकन आप लोगों ने डाल देनी है और 1 कप तक पानी आप लोगों ने बचाना है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को बॉयल होते हुए और 1 कप तक पानी हमारा जो है बच चुका है। अब मैं तमाम इस चिकन को निकाल लूँगी। तमाम चिकन को मैंने निकाल लिया। अब हम उसी पानी में वेजिटेबल्स डाल देंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, ठीक है? तमाम को मैंने बारीक काट लिया है, तो ऐसे आप लोगों ने काट लेना है और इसी यखनी के पानी में इनको पकाना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आएगा टेस्ट इसमें, ठीक है? तमाम पानी मैंने खुश्क कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बस सब्जियों को इतना ही पकाना है, ये नहीं कि सब्जियों का हम लोग हलवा ही बना दें, ठीक है? अब एक पैन में मैंने ऑयल दे दिया, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 2 मिनट इसको पकाते हैं। इसके साथ-साथ मैं इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ काटी हुई, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको भूनना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा, ठीक है? तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब आप लोगों ने मैदा डाल देना है और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, तो आप लोगों ने छान कर ऐड करना है और अच्छी तरह से आप लोगों ने चम्मच को चलाते जाना है, क्योंकि मैदा जो है गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है, ठीक है? ऐसे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर ली है, ठीक है? अब हम इसमें जो हम लोगों ने वेजिटेबल को पका के रखा था वो डाल देंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी तरह से इसको मैदे में मिक्स करेंगे। इसके साथ-साथ आप लोगों ने बॉयल की हुई चिकन जिसके मैंने रेशे बना दिए थे ये डाल देंगे और अच्छी तरह से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है? मैदे की जो है गुठलियाँ होती हैं, इस वजह से इसको मिक्स करना आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन तमाम मिक्सिंग आप लोगों की आसानी से हो जाएगी। तो इसमें साथ-साथ हम लोग इसमें डाल देंगे काली मिर्चें और इसमें गरम मसाला पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। इसके अलावा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा चिली सॉस, ठीक है? ये 2 सॉसेस आप लोगों ने ऐड करनी है और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको पकाना है, ठीक है? इसकी ताकि बाइंडिंग हो सके और ये टूटे भी ना और अच्छी तरह से ये हमारे फ्राई भी हो जाएँ। इसके साथ-साथ मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग जितनी ज़बरदस्त होगी उतने ज़बरदस्त आप लोगों के ये कबाब तैयार होंगे। तो मैं इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त अब हम इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसको उतार दूँगी और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो ठंडा होने के लिए मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने एक प्लेट में इसको फैला के डाल देना है ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए और हम लोग इसके कबाब तैयार कर दें। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और इसके हम लोगों ने कबाब तैयार करने हैं। कबाब बहुत ही आसानी से आप लोगों के गोल कबाब बहुत ही आसानी से तैयार होंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये कबाब तैयार हो रहे हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, ठीक है? तो इसको एक प्लेट में रखते जाएँगे। तमाम कबाब ऐसे ही बना लेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा-सा मैंने मसाला लिया, इसको पहले आप लोगों ने बॉल की शक्ल बना लेनी है, उसके बाद इसको ऐसे आप लोगों ने गोलाई में कर देना है, ठीक है? ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये कबाब तैयार हो रहे हैं। तमाम कबाब मैंने ऐसे ही तैयार कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ी देर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, उसके बाद इसको करेंगे फ्राई।
आधा घंटा हो चुके हैं हमारे कबाब को रखे हुए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इनको करते हैं फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और इसको अंडे में सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे। ठीक है, अंडे में आप लोगों ने इसको डिप करना है। इसके बाद ऐसे आप लोगों ने रखते जाना है। ठीक है, और आप लोगों ने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ठीक है, और बिल्कुल हल्की आंच पर करना है इसको फ्राई, ताकि इसका कलर भी जो है खूबसूरत आए और ये जले भी ना और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो आप लोगों ने ऐसे इसको रखते जाना है, एक साइड इसकी पकने देनी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। तो आप लोगों ने इसमें बेसब्री नहीं करनी, सब्र से इसमें तमाम कबाबों को पकाना है। ठीक है, देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करके देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका कलर चेंज होने लग गया है। ऐसे हम लोगों ने 2-2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते रहना है, ताकि खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए। ऐसे तमाम की ऐसे साइड चेंज करेंगे और माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अगर आप लोगों को ये कलर चाहिए तो आप लोग दूसरी साइड को भी 2 मिनट पकाकर इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी, मुझे और इससे ज़्यादा डार्क कलर चाहिए। माशाल्लाह से तमाम कबाब मैंने फ्राई कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। ये देखिए माशाल्लाह से मैं तोड़कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये अंदर तक पक चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग हुई है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।